हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कि इमाम हुसैन अगर करबला जा रहे थे तो ये नहीं कि इमाम हुसैन को पता नहीं था कि करबला में क्या होने वाला है, कि मुस्लिम सोसाइटी इस मकाम पे पहुंचती है कि वो अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाती है और बड़ी खुशी खुशी जाती है। और ये नहीं कि सिर्फ कत्ल किया जाए, उस कत्ल के बाद जो बेहुरमतियाँ की गईं वो भी बेमिसाल हैं। तो अब ये नहीं कि इमाम को पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, या इमाम हुसैन यजीद को जानते नहीं थे। कितने लोग आए इमाम हुसैन को मना करने के लिए कि आका हुसैन अगर जा रहे हैं तो बच्चों को लेकर न जाइए, अगर जा रहे हैं तो बहनों को लेकर न जाइए। अब सवाल ये बुलंद होता है तो मौला हुसैन क्यों जा रहे हैं और बच्चों को साथ लेके क्यों जा रहे हैं? क्या इमाम हुसैन के जहन में कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या इमाम हुसैन का कोई नक्शा नहीं था? क्या इमाम हुसैन की कोई हिकमत नहीं थी? क्या इमाम हुसैन ने किसी चीज़ को तदबीर नहीं किया था? नहीं, अहले बैत अपने दुश्मन को जानते थे, सोसाइटी को जानते थे, और न सिर्फ उस ज़माने के दुश्मन को जानते थे। अहले बैत नस्ल दर नस्ल आने वाली बाद नस्लों को भी जानते थे। जंग जमल, जंग सिफ़ीन, आज मुसलमानों ने एक छोटा सा लफ्ज़ तख्लीक किया जिसका ताल्लुक़ न कुरान से है न हदीस रसूल से है, और जो बातें की जाती हैं वो सारी गड़ी हुई बातें हैं। जंग सिफ़ीन होती है, अली और अमीर शाम के दरमियान जंग होती है, असहाब रसूल कत्ल कर दिए जाते हैं। अली भी सहाबी, मद्दे मुकाबिल में आने वाली को भी सहाबी बोला जाता है। और जब कत्ल गारत होता है एक लफ्ज़ बोला जाता है, और लफ्ज़ है ख़ता इज्तिहादी, कि कातिल ने भी ख़ता इज्तिहादी की, जो मर गया उसने भी ख़ता इज्तिहादी की, और लफ्ज़ ख़ता इज्तिहादी बोल के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इसी तरह जंग जमल है, जनाब ज़ुबैर कोई कम शख्सियत नहीं है, मारे जाते हैं। कितने असहाब जमल में, सिफ़ीन में, नहरवान में मारे गए। एक लफ्ज़ बोला जाता है ख़ताए इज्तिहादी, मौला जानते थे। वो आज का मुसलमान और मुफ्ती जो कत्ले सहाबिये रसूल को ख़ताए इज्तिहादी बोल के मामले को रफा दफा कर देता है, क्या बईद था कि इमाम हुसैन अगर अकेले जाते, खुद जाते, हज़रत अब्बास को लेके जाते, बेटों को लेके जाते, और आज का मुफ्ती, आज का मौलवी यही बोलता कि दोनों असहाब के बेटे थे, लिहाजा क्या हो गई, ख़ता इज्तिहादी हो गई। कत्ल तो पहले भी हुआ था और उसको नाम दिया ख़ता इज्तिहादी का, मौला जानते थे। अब भी अगर जाऊंगा और कत्ल कर दिया जाऊंगा, भाई हसन के जनाजे पे तीर चले, ख़ता इज्तिहादी, इमाम हसन शहीद हुए, ख़ता इज्तिहादी, मालिक अश्तर मारे गए, ख़ता इज्तिहादी, नबी के बड़े बड़े सहाबी मारे गए, ख़ता इज्तिहादी, जनाब अबू ज़र गफ़ारी को निकाल दिया गया, ख़ता इज्तिहादी, हर चीज़ को लफ्ज़ दिया ख़ता इज्तिहादी का। तो बाइद नहीं था अगर ये जंग सिर्फ यजीद और इमाम हुसैन यानी बड़ों के दरमियान, सिर्फ इमाम हुसैन अगर करबला में शहीद होते तो जिन्होंने कत्ल हसन को ख़ता इज्तिहादी बोला, जिन्होंने असहाब रसूल के कत्ल को ख़ता इज्तिहादी बोला, आज क्या बोलते आपके बच्चों को, ख़ता इज्तिहादी थी। लेकिन इमाम हुसैन यजीद के चेहरे से निकाब उतारना चाहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें कितना बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन है, कितना बुग़्ज़ आले रसूल है। ये दुश्मनी सिर्फ हुसैन से नहीं, बात ख़ता इज्तिहादी की नहीं। इमाम हुसैन 6 महीने के असगर को लेकर गए, 4 साला सकीना को लेकर गए, अपनी बहन ज़ैनब को लेकर गए, और आशूरा के दिन अपने नन्हे से बच्चे को हाथों पे बुलंद करके कहा, ऐ लश्कर यजीद, अगर दुश्मनी है तो हुसैन से है, अगर तेरी निगाहों में कोई गुनहगार है तो हुसैन है। पहले सवाल किया, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया? क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया? अगर तेरी निगाहों में गुनहगार हूं तो मैं हूं, मुझे ये बता मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो इमाम बताना चाहते थे कि मसला दीन का नहीं था, मसला इस्लाम का नहीं था, मसला उस बुग़्ज़ का था जो इनके खून में दौड़ रहा था। ये बुग़्ज़ आले रसूल, ये बुग़्ज़ रसूल, कि अगर दुश्मनी हुसैन से है तो 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर क्यों चला रहे हो?
तो इमाम हुसैन ने करबला जाकर इनके करी तरीन चेहरों से निकाब उतारा कि आज का कोई मुफ्ती ये जुर्रत नहीं करता कि ये खता इज्तिहादी थी। हक व बातिल नस्लों को कैसे पता चलेगा? एक तरफ रविश हुसैन है, दूसरी तरफ किरदार यजीद है। कि अजीब मिसालें हैं जंग सिफीन और वाक़े करबला की। करबला में हुर इमाम हुसैन का पानी रोकता है, मौला के लश्कर को रोकता है, और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अपना पानी हुर को पिला रहे होते हैं। इसी तरह जंग सिफीन में आ जाइए, अली के लश्कर वालों पे पानी बंद कर दिया जाता है, और बिलअक्स जब मौला अली उस पानी पर काबिज होते हैं तो अली के लश्कर वाले मौला अली को कहते हैं, या अली आप भी पानी बंद करिए। तो अमीरुल मोमिनीन ने बरमला जवाब दिया, फरमाया अली जंग जीतने नहीं आया, अली इंसानियत को आबाद करने आया है।